संघ की ओर से संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष इस मामले पर लगातार बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर है। विपक्षी नेताओं ने इसे बीजेपी और संघ की संविधान को खत्म करने की साजिश करार दिया है। समाजवाद हट जाए तो पूंजीवाद लाना चाहते हैं, हम दो हमारे दो का नारा पूरा करना चाहते हैं। मैं शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हम इंडिविजुअल नहीं, आप भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। एक मंत्री जो बोले तो क्या आप चाहते हैं कि पूंजीवाद आए, समाजवाद हट जाए? आपका ये सपना अधूरा रहेगा जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन है। हम आपके पूंजीवाद को नहीं पनपने देंगे। आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, आप संविधान खत्म करना चाहते हैं अम्बेडकर का, नहीं होने देंगे और देश की जनता के साथ मिलकर हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं और ये संविधान को बदलना चाहते हैं और ये बार बार कंकर फेंक करके लहरें गिनने का काम करते हैं। समाजवाद का मायने क्या है? समाजवाद का मतलब है सबको समान अधिकार हो, समाज के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का संरक्षण। संविधान समाजवाद के नाम के ऊपर अगर आप देखें तो समाजवाद का मतलब तो यही है ना, सबको समान अधिकार हो। ये सबको समान अधिकार की बात नहीं करती है तो 90 बनाम 10 की लड़ाई इस देश के अंदर चल रही है। 90% लोगों के ऊपर 10% लोग राज करना चाहते हैं। उसी को राहुल जी ने बार बार बोलने का काम किया। तो ये बार बार संविधान के खिलाफ बोल करके, संविधान के विरुद्ध बोल करके ये संविधान को बदलने की बात करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो लोग आरक्षण को हटाना चाहते हैं, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं, जो लोग संविधान के विरोधी हैं, वो सीधे ये न कह करके वो सेकुलर और सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं। तमाम वो लोग जो आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, भाईचारे के खिलाफ हैं, वो सीधा ना बोल करके जानबूझ करके सेकुलर और सोशलिस्ट के खिलाफ अपना समय समय पर विचार रखते हैं, क्योंकि सीधे सीधे कहने में उन्हें लगता है कि उनको अब वोट खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। संविधान में 2-3 शब्द हैं। एक है शब्द सेकुलर, दूसरा है शब्द समाजवाद। इसी तरीके से जब संविधान की किताब की शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस पर आरएसएस के नेता होसबोले जी ने ये बात कही है, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। संविधान में इन शब्दों से किसी को तकलीफ अगर होती है, किसी को अगर परेशानी होती है, वो संविधान न पढ़े, वो संविधान की इन लाइनों को छोड़ दे। मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान मुकम्मल है, उसकी इबारतें बेहतर से बेहतर हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी देखें, अगर जो भी संविधान देखें, उन तमाम संविधानों का ये निचोड़ है हमारा भारतीय संविधान। इन शब्दों का हटाया जाना तो इसका मतलब ये होगा कि संविधान की असल रूह को हटा दिया जाएगा। और फिर कौन बात करेगा सेकुलरिज्म की, कौन बात करेगा समाज की? तो फिर ये जो है ये शब्द ही डिक्शनरी से खुरच दिए जाएं। वहीं बीजेपी ने इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कांग्रेस पर पलटवार किया है। ये अभी पार्टी ने अभी इस पर कोई चर्चा नहीं की है। पार्टी ने कोई अभी इस औपचारिक रूप से कोई इस पर ऐलान नहीं किया है। इस पे जाहिर है लोगों की भावना है कि यह शब्द हटाया जाए। ये भावना है लोगों की, देश की जनता की भावना है और उस भावनाओं को जाहिर है उसके बारे में चिंतन की जाएगी। लेकिन अभी औपचारिक रूप से इसके बारे में पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया। जब खुलासा करेंगे तो मैं आपके सामने रूबरू पार्टी का जो पोजीशन है लेंगे। लेकिन आप ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, उसमें से होसबोले जी ने भी रखी है बात, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात रखी है
और ये चिंता का विषय है, डिबेटेबल सब्जेक्ट है, इस पर डेलिब्रेशन होना ही चाहिए। संविधान से दोनों शब्दों को हटाने की मांग को लेकर एक तरफ जहां विपक्ष आग बबूला है, वहीं बीजेपी इस मामले में सधे हुए तरीके से कदम उठा रही है।